हिंदी में होगा, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे से पर्सनली रीडिंग ले रहे थे तो उन लोगों ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कुछ वीडियोस हिंदी में बनाइए। तो हम कुछ वीडियोस हिंदी में बनाएंगे, तो आज का वीडियो भी हिंदी में ही होगा। आज का वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है कि यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस दे रहे हैं बट आप समझ नहीं रहे या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि यूनिवर्स ऐसा कौन सा मैसेज आपको बार बार दे रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट ये मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम टैरो कार्ड से आपका प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट एनर्जी को देखेंगे, उसके बाद हम यूनिवर्स का मैसेज लेंगे, ठीक है। तो मैं टैरो कार्ड से 3 कार्ड्स लूँगी, वहाँ से देखूँगी कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपका प्रेजेंट एनर्जी अभी कैसा है। ओके, first card is Ace of Swords. Okay, let me take other 2 cards. Judgment and Queen of Wands. Okay, so we will see the cards. तो मुझे यहाँ पे 3 टाइप की एनर्जीज दिख रही है। तो पहला कार्ड है जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के, सेकंड कार्ड है जजमेंट, और तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वंस। तो हम एक एक करके देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड से जो पता चल रहा है कि आपको लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है बट आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। अब कैसे उस डिसीजन को लेंगे, किस तरह से लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, वो यूनिवर्स आपको मैसेज में दे रही है एज साइंस एंड सिंबल्स, बट आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट एनर्जी। फिर हम एक एक कार्ड्स का, एक एक सिचुएशंस का अलग से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पहले हम एनर्जीज बताएंगे। सेकेंड है जजमेंट। जजमेंट कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपको या फिर आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी मैटर को लेकर, बट आप उस पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा वाला आप चूज़ करें, कौन सा वाला टिक करें। उस बॉक्सेस में कौन से बॉक्स में टिक मारना है या फिर उसको चेक बॉक्स करना है, वो आपको यूनिवर्स साइन और सिंबल में दे रहे हैं बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड से ये एक है कि आपके पास अभी करियर को लेके या फिर आपका पर्सनल लाइफ कुछ डिसीजन को लेके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं बट यू आर जस्ट लाइक आई डोंट नो व्हाट टू चूज़। तो हम ये सिचुएशन भी देखेंगे अलग से डिस्क्रिप्शन करके। और थर्ड कार्ड जो क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये जो ग्रुप है, जिन लोगों का मैंने कलेक्टिव एनर्जी निकाला है, इसमें जो है दिस पर्सन, दिस सोल इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। मे बी इन प्रेजेंट लाइफ यू आर अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वूमन, और आपने बहुत मेहनत से अपने लिए कुछ बनाया हो या फिर अपने दम पे कुछ बनाया हो। इट्स लाइक यू हैव मेड अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर और द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। तो अब वैसे उन लोगों में से कोई हो और अब आपके बिज़नेस में या फिर आपने बहुत सोच समझ के बहुत बड़ी चीज़ खड़ी की है, बट अभी उसमें कुछ सिचुएशंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे
या तो आपको नहीं पता चल रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है या फिर होने वाला है जो यूनिवर्स आपको बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है, बट आप वो इग्नोर करें। तो हम आई थिंक इसका डिस्क्रिप्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ सिचुएशन तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बहुत समझ में आ रही है। बट हम जब डिस्क्राइब करेंगे इस कार्ड को आगे, तब हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। ठीक है, तो हम अभी फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स को डिस्क्राइब करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। तो ये हम देखेंगे इंट्यूशन ऑरेकल डेक से। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कितने कार्ड्स लेना है, देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज है तो जितने कार्ड्स में आते हैं हम उसी में उसको लेंगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट और क्वीन ऑफ वंस एक साथ मैं निकाल लूँगी, उसको सेपरेट करके रखूँगी, फिर एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, तो पहले निकालेंगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। कार्ड आया है, जजमेंट का निकालेंगे, जजमेंट का भी आया। अब हम निकालेंगे क्वीन ऑफ वांड्स, सबके लिए एक एक कार्ड्स ही आए हैं, तो हम पहले एस ऑफ स्वॉर्ड्स को डिफाइन करेंगे, जो कि ये कार्ड था। उसका कार्ड ये आया है, द एंजल। अगर आपको वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिए। ओके, तो एंजल में आ रहा है, आई हैव फेथ इन माई एबिलिटी टू हेल्प माई सेल्फ एंड अदर्स। तो मैंने एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो बताया था कि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन अब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसको आप करेंगे कि नहीं करेंगे, व कैसे करेंगे, उसको कैसे लाना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आई थिंक यू वांट टू कि आप एज अ एंजल, आपका वो नेचर एनर्जी आ रहा है जहाँ पे लाइक आप बहुत ह्यूमैनिटी का कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं एज अ बिग ग्रुप, और लाइक एनिमल्स, कुछ भी उस पर इंक्लूडेड हो सकता है। सो आपका यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है एज एन एंजल आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्स, इट्स लाइक आप हमेशा दूसरों की कैसे मदद करनी चाहिए, ऐसे आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो अभी आप वैसे ही कुछ बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा कि आप लोगों की कुछ मदद कर सके, या फिर एनीथिंग लाइक जो भी मतलब होता है ना एक सेल्फलेस हेल्प करना, तो वो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि कैसे करना है उसको, तो या फिर करना है कि नहीं, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। बट यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आपके पास वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो पावर है, आप आगे बढ़िए, आप अपने में वो फेथ रखिए कि आप कर सकते हैं, बस आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। उसके बाद यूनिवर्स देखिए कैसे आपकी हेल्प करती है। अभी शायद आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब प्रोसीड कीजिए, स्टेप लीजिए, फेथ रखिए अपने आप में, और बाकी बहुत सारे लोग आप जैसे होंगे जो जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, आपका एक अपने आप एक कम्युनिटी बन जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे आप जैसे हैं वो सामने आएंगे आपके हेल्प करने के लिए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको शुभ काम में देरी मत कीजिए, आप अपना कदम बढ़ाइए, और जो भी आप करना चाहते हैं, जो सेल्फलेस हेल्प आप करना चाहते हैं, वो आप कीजिए। ठीक है, सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ये मैसेज है। और लास्ट में हम सबका एक और यूनिवर्स का लास्ट मैसेज लेंगे, तो आई थिंक आई विल टेक इट नाउ ओनली, तो एक एक का कंप्लीट हो जाएगा।
बाद में उसको फिर यू डोंट हैव टू वेट, ठीक है। तो हम और एक यूनिवर्स हैज़ योर बैक डेक से लेंगे कि यूनिवर्स आपको लास्ट और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। तो जनरली हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं तो आती है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप शायद उन सब को देख के सोच रहे होंगे कि शायद मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए या फिर आगे जाके मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी, तो आप वो गलत सोच रहे हैं। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी फिर से और एक बार बता रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। तो आप राइट डायरेक्शन में ही हो, आपको बस वो स्टेप लेना है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जजमेंट में क्या है। सो जजमेंट में जो आया है वो है स्पेक्ट्रम। ये कार्ड था। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम में है, आई रूट आउट एंड रिजेक्ट प्रेजुडिस इन माई सेल्फ एंड अदर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जजमेंट कार्ड से पता चल रहा है कि आपके पास एक नहीं कई सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि कौन सा वाला आपको चूज़ करना है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स इज़ रूटिंग फॉर यू। मतलब यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, जो कि आपको भी आगे जाके खुद को भी सपोर्ट करना है। वो क्या होता है ना कि हम जब तक अपने लिए वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड या सपोर्ट खुद को नहीं करते हैं, तब तक यूनिवर्स भी इंटरवेन नहीं कर पाता है। कभी कभी यूनिवर्स वांट्स कि लाइक आप पहले वो अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खुद रूट आउट करो, यूनिवर्स इज़ देयर। बट आप वहाँ पे पीछे हट रहे थे लोगों के ओपिनियन से, लोगों के चॉइसेस से। मतलब होता है ना कि बहुत सारे चॉइसेस है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाके पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ, ये लूँ कि वो लूँ, ये करूँ कि वो करूँ। तो क्या हो रहा है ना, हर एक इंसान के अपने अपने चॉइसेस और ओपिनियंस होते हैं। तो वो सब सुन के यू आर फॉरगेटिंग, आप भूल रहे हो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको एक्चुअल में कौन सा सूट करेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि रिजेक्ट द प्रेजुडिस इन माई सेल्फ एंड अदर्स। मतलब आप लोगों के जजमेंट्स, लोगों के ओपिनियंस, लोगों के चॉइसेस, वो सबको रिजेक्ट कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने कान और दिमाग को शांत कीजिए, कान को बंद कीजिए और समझिए कि आपको क्या चाहिए, आप कौन सा वाला रास्ता लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम कि हमारे लिए जो अच्छा है वो हम उसको वैसे चूज़ करें, क्योंकि आगे जाके वो एक्चुअली में फ़ायदा होता है। तो अगर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप बाकी के चॉइसेस और ओपिनियंस को टोटली शट आउट करके अपने लिए जो सच है, सच में आपको हेल्प करेगा, वो आप चूज़ करें, तो यूनिवर्स जानता है कि आप जो डिसीजन लोगे वो आपके अच्छे के लिए ही है, वो गलत डिसीजन नहीं होगा। तो यूनिवर्स नोज़ कि आप सही डिसीजन ही लेंगे, सही चॉइस को ही सिलेक्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप खुद के साथ शांत होकर अपने कमरे में बैठिए या फिर किसी शांत जगह में जाइए, किसी नेचर के पास जाइए, एक वॉक लीजिए, बस अपने साथ कुछ समय स्पेंड कीजिए, आपको अपना राइट डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स तो ये बता रहे। फिर लास्ट एक मैसेज लेंगे यूनिवर्स हैज़ योर बैक टेक से, देखते क्या बोलते हैं। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप खुद पे फोकस कीजिए, देखिए कि कौन सा आपको ज़्यादा सूट करेगा,
कुछ भी आपको पसंद है, जो आपका दिल चाह रहा है, आप उसी को चूज़ कीजिए, अपनी इनर लाइट से उसको चूज़ कीजिए। जब तक आप अपनी इनर लाइट पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक वो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। आपका दिल जो चाहता है वही आपको लेना चाहिए, वही डिसीजन आपको लेना चाहिए, ना कि किसी और का सुन के। ठीक है गाइस, ये आप जजमेंट का जो कार्ड देखेंगे, इट्स सो ब्यूटीफुली आपका जो ये इनर लाइट, इनर सोल है, जो जैसे खिल के बाहर आ रही है, तब उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहती। सो विदाउट डिसअपॉइंटिंग दिस इनर लाइट, लिसन टू इट, सो दैट आपका इनर लाइट, आपका इनर सोल जैसे फील करता है, ताकि वो आप बाहर से भी फील कर सके। तो इसलिए लोगों का सुनना बंद कीजिए, चूज़ योर ओन। तो अब हम लास्ट वाला लेंगे, जो कि है द क्वीन ऑफ वांड्स का द एक्सपेरिमेंटर। जैसे कि मैंने बताया था, इसके एनर्जी से पता चल रहा था कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सोल, जैसे अपने दम पे कुछ बनाया हो, कुछ खड़ा किया हो, लाइक एनीथिंग इट कैन बी। सो द कार्ड ऑल्सो केम एज अ एक्सपेरिमेंटर। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इनफ टू एक्सपेरिमेंट एज आई फिट। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो पक्का है कि अपने अपने आप के दम से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहा हो, या फिर एनीथिंग लाइक कोई कोचिंग सेंटर खोला, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू गिविंग ट्यूशन्स, या फिर कुछ एनिमल शेल्टर खोलना, या फिर एनीथिंग लाइक अपने कुछ एक बड़ा सोचा, उसको तैयार किया, बनाया अपने दम पे। सो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप यहाँ पे कुछ सोच रहे थे कि मैं इसमें कुछ नया कुछ डालूँ। एज एन एक्सपेरिमेंटर आपका नेचर हमेशा ऐसा ही रहेगा कि आप कुछ ना कुछ नया उसमें डालें, उसमें कुछ नया आप डालेंगे, इन्वेंट करेंगे, या फिर उसको और अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स जो होता है, आप जो ये देख रहे हैं, छड़ी इनके पास जो है, इट्स लाइक क्रिएटिंग मैजिक एवरी टाइम, न्यू मैजिक। सो इट्स सो मच कनेक्टिंग। तो आप कुछ सोच रहे कि ये नया कुछ हम शुरू करें, बट आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि, या फिर आप बहुत सारे सोच में डूबे हुए थे कि हम क्या करें नहीं करें। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप खुद पे भरोसा कीजिए। अगर वो डिसीजन आपको ठीक लग रहा है, अगर आपका ये नए एक्सपेरिमेंट आपको लग रहा है कि ये सही जाएगा, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। ओके, आप मत सोचिए कि आप वीक हो, या फिर कुछ वजह से आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो यूनिवर्स का मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इनफ टू एक्सपेरिमेंट एज यू फिट। तो मैं तो बोलूँगी कि आप वो स्टेप लो, ठीक है। सो अभी हम यूनिवर्स हैज़ योर बैक से एक और कार्ड लेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। माई fearless freedom lights up the world। पहले से ही आपका ये ऑरा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था, तो अभी यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि बी फियरलेस, योर फियरलेसनेस कैन ओनली लाइट अप द वर्ल्ड। सो आप कुछ भी सोच रहे, कुछ भी कहीं पे भी आपने एक्सपेरिमेंट्स जो आप नया करना चाहते हैं, उसमें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ऑल्सो सेइंग यू आर फियरलेस और बी फियरलेस, बिकॉज there is a like very green signal that it will be success for you। so universe फिर से बोल रहे just go for it, so just go for it। okay guys, so
3 तरह के ग्रुप्स के यहाँ पे मैसेजेस आए। सो दैट वाज द रीडिंग। आई होप कि अभी फिर से अगर यूनिवर्स आपको इनमें से कोई भी जिनका रेजोनेट हुआ है, अगर वैसा कोई मैसेजेस आपको मिलता है तो इस बार आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, जस्ट टेक इट। ओके, सो दिस वाज द थिंग। तो हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।